क्या तुमने सीमा के पेट के अंदर घुस के देख लिया कि वो बिल्कुल सही औरत है? पाकिस्तान से भागी हुई वो औरत बिल्कुल सही है, जो जब वो उसकी ना हुई जिसने उन्हें उसे जन्म दिया, जब वो उसकी ना हुई जिसने उसे समाज में इज्जत दी, 4-4 बच्चे दिए, रहने के लिए छत दी, जब वो उसकी ना हुई तो मोदी जी ये आपकी या भारत की क्या होगी बताइए। और बच्चे तो मासूम होते हैं, सबके बच्चों को भगवान का रूप ऐसे नहीं कहा जाता। बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, उन्हें तो वो समोसे खिलाती है, चॉकलेट्स खिलाती है, बच्चे तो खुश रहते हैं। और बच्चे तो इवन चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई से जान बची रहे, हमें पढ़ना ना पड़े। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है मोदी जी, आपका तो फर्ज बनता है बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का। कुछ लोग कहते हैं एटीएस की जांच चल रही है, तुम क्या कर लोगे। देखिए, तुम्हारा ये सवाल होता है कि तुम क्या कर लोगे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, एक इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, एक इंसान से 2 मिलते हैं, 2 से 4, 4 से 10, इसी तरह काफिला बनता है और उसी को जनता का नाम दिया जाता है और उसी जनता से ये भारत बनता है। भारत अकेला आपका नहीं, मेरा नहीं, भारत हम सबका है। और अभी तक एटीएस की जांच कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं कि मोदी जी एक बात बताइए, आप कहते हैं कि अच्छे आचरण से, अच्छे संस्कारों से ही देश बदलता है, देश सुधरता है, तो आप मुझे बताइए, आप कहते हैं बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, तो सीमा हैदर भी तो 3 बेटियां लेकर आई है। ठीक है, फिर उन बेटियों की पढ़ाई क्यों नहीं, उन बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा? जब तक आप उन्हें नागरिकता नहीं दोगे, या तो उन्हें नागरिकता देके यहाँ सेटल कर लो या उन्हें भारत से भगा दो। दोनों कामों में से कोई तो काम करो भाई। आपको लगाव है सीमा हैदर से, भारत की सरकार को, भारत की जनता को सीमा हैदर से उन्हें अटैचमेंट है कि सीमा हैदर एक अच्छी लेडी है। मैं गलत वे में अटैचमेंट नहीं कह रही, फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, तो सीमा हैदर को नागरिकता दो, उसके बच्चों को स्कूल भेजो। यही तो हमारा सवाल होता है ना। हमारा सवाल देश का बंटवारा करने का है, ना हमारे देश का कभी बंटवारा हो सकता है। भारत एक है, हम सब एक हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों की मानसिकताएं हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुम लोग सवाल करते हो साक्षी ने क्या किया, तुम लोग सवाल करते हो कविता गुलवानी मैम ने क्या किया, तुम यही तो सारे सवाल करते हो। तो आप एक को तुम सवाल करते हो रोशन अली अजीम ने क्या किया। तो भाइयों एक बात बताइए, कोई हमें तुम्हारा कर्ज देना है क्या कि जो हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे, जो देने लायक है उसके भी और जो ना देने लायक है उसके भी। ठीक है, भारत तुम्हारा भी है, इकलौता मेरा नहीं। तो क्यों करे साक्षी अकेली, क्यों करे कविता मैम अकेली, बताइए। तो जो लोग दिल्ली से देखने वाले हैं हमारे, जो जिन्हें नफरत है सीमा हैदर से, जो भगाना चाहते हैं सीमा हैदर को, क्या दिल्ली में एम्बेसी उन्होंने नहीं देखी? क्या वो एम्बेसी में जाकर अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकते? क्या वो एम्बेसी में जाके नहीं कह सकते कि सीमा को भारत में क्यों रखा है? क्यों वो अपने क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते? अपने सवालों के जवाब सरकार से नहीं ले सकते? लेकिन तुम अंधभक्त बने बैठे हो कि चाहे देश के अंदर गलत होगा या सही होगा, लेकिन हमें जय मोदी जय मोदी जय मोदी, हमें ये करना ही करना है। देखिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की, अगर रेस्पेक्ट न करते तो हम कभी उनको वोटिंग ना करते। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये नेता, मिनिस्ट्री और ये एमएलए ये जब ये पैरों में गिरकर वोट मांग सकते हैं, तो क्या हम अपना सर उठाकर हम उनसे सवाल नहीं कर सकते? बताइए, क्यों नहीं कर सकते हम सवाल? क्या अगर कोई सवाल करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा? क्या कोई सवाल करेगा तो उस पर एफआईआर कट जाएगी? ये तरीका तो हमें समझ ना आया, ना ये कानून समझ आया, ना ये तानाशाही समझ में आई। आप लोग घूमते हो जेड सिक्योरिटी के साथ, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो अकेले जाना होता है हमें तो हर जगह। क्यों तुम लोग मुद्दा बना देते हो कि मोदी जी को बुरा भला कहने वालों को जवाब, मोदी जी को बुरा भला बोल दिया? भाई, मोदी जी को क्या बुरा भला बोल दिया? हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी हमारे देश को बर्बाद मत होने दो, हमारे देश को बचा लो, इस सीमा हैदर को भारत से भगा दो। कहाँ है वो एटीएस की जांच जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई? ठीक है, तुम सब लोग पैनल पर बैठकर लड़ते हो, बच्चों के साथ ये होना चाहिए, बच्चों के साथ वो होना चाहिए। तुमने क्या किया भाई? हमें कहते हैं हम अपना चैनल चमका रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो फिर? बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुम अपने प्लेटफॉर्म से बात दुनिया के सामने रखो, मोदी जी के सामने रखो। हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म है, हम अपने प्लेटफॉर्म से बात सामने रखेंगे। तो तुम्हें क्यों दर्द उठ रहे हैं, तुम्हें क्यों लेबर पेन हो रहे हैं? जो दिल्ली से है वो एम्बेसी जाए, वो एप्लीकेशन दे, वो होम मिनिस्टर ऑफिस जाए, क्यों नहीं जाता भाई?
कंसर्न तो हैदर के बच्चों से सबको है। फिर तुम जो मेरे लेवल से हो सकता था वो मैंने किया और मैं कर भी रही हूँ और मैं आगे भी करूंगी, लेकिन तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते? तुम सिर्फ घर में लेट के सवाल करना बहुत आसान होता है, ठीक है। जब हम कहीं निकल के जाते हैं पेट्रोल भी फूकता है, पानी से वाहन नहीं चलते, पैदल नहीं जाया जाता इतनी दूर दूर। आया तुम्हें समझ? रही बात आस्था माँ की, ठीक है। जो इंटरव्यू देगा, जो मेरे लाइव में आएगा, मोस्ट वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ कम, ठीक है। जो नहीं इंटरव्यू देगा या जो लाइव में नहीं आना चाहेगा तो क्या तुम गन पॉइंट पे उसको कहोगे पकड़ के, कॉलर पकड़ के कि आओ मेरे लाइव में बैठो? हु आर यू? कौन हो तुम कहने वाले? यहाँ हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उसको बुला कर लाए या हम उसको बुला कर लाए। हमारा मकसद है सीमा को भारत से भगाएं। अब तुम कहते हो पाकिस्तान वाले उसको मार देंगे, तो उसने भागने से पहले नहीं सोची ये बात कि तुझे हिंदुस्तान वाले या पाकिस्तान वाले मार देंगे? और भाड़ में जाए वो, क्या लगती है वो तुम्हारे घर की? ठीक है। फिर तो लोगों को एक मैसेज मिलता है कि भाई तुम गलत सलत काम करो, चैनल बनाओ और पैसे कमाओ। ना तुम लोगों को पढ़ना है, ना तुम्हें देश के लिए कुछ करना है, ना तुम्हें घर के लिए कुछ करना है। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को उसकी माँ से दूर करा जा रहा है। हाँ, वो माँ बच्चे डिजर्व करती है, वो माँ डिजर्व करती है कि उसके पास बच्चे रहे, कि जिसने अपनी अय्यासी के चलते ये भी नहीं देखा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरे बच्चे कलंकित हो जाएंगे कि तुम पाकिस्तान से भागे हुए हो, मेरे बच्चों के माथे पर कलंक लगेगा, मेरे बच्चों का पूरा भविष्य स्पॉइल हो जाएगा। जिस औरत ने ये ना सोचा हो क्या वो माँ कहलाने के लायक है? और हमारा यहाँ झगड़ा किसी से भी नहीं है, ना पाकिस्तानी यूट्यूबर से है, ना इंडियन यूट्यूबर से है। अब आप ये मत कहना कि मैं किसी यूट्यूबर को तनकीद कर रही हूँ, ठीक है। मैं इज्जत करती हूँ साहिब भाई की, फयाज भाई हो, सुजात भाई हो, पूनम खन्ना की भी, और चाहे जितने भी और यूट्यूबर हैं, चाहे वो मोना जी हैं, चाहे वो कोई भी है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रही है, उठाइए मैम, लेकिन प्लीज मेरा उन लोगों से है जो घर में लेटकर कमेंट करते हैं ना कि आज क्या हुआ, तो आज मैं तुमसे सवाल करती हूँ कि तुमने क्या किया। कोई मुझे तो तुम्हारा कर्ज तो मुझे तुम्हारा देना नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम आओ चैनल देखो, तुम्हारा मन नहीं करता मत देखो। मैंने तो तुमसे कभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करी कि आके मेरा चैनल देखो, या रिक्वेस्ट की है। देखिए, सीमा को भारत से भगाने के लिए हमारी सरकार हो गई है गूंगी बहरी। हमें सीमा को भारत से भगाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जनता की आवाज में इतनी ताकत होती है कि जनता जब सच्चाई के लिए अगर खड़ी हो जाए तो वो अपनी बात मनवा कर छोड़ती है। नाजायज डिमांड नहीं, सिर्फ जायज डिमांड। और हमारी जायज डिमांड है कि सीमा को भारत से भगाओ, बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करो। तो इस मुहिम में जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमारा साथ दीजिए। तुम कमेंट करते हो कि मतलब तुमने ये साक्षी क्या हुआ है ये। और हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हैदर भाई को गुमराह किया जा रहा है। हैदर भाई हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है। एक इंसानियत का ही तो रिश्ता है कि उस बंदे के साथ गलत हुआ है, ऐसा किसी इंसान के साथ गलत ना हो। रही दूसरी बात, एक बात बताइए मैडम साहिबा, जिसने भी ये बात कही है कि गुमराह किया जा रहा है, और स्पेशली फॉर पूनम जी, मैं आपको नहीं कह रही प्लीज, जिसने एक मैडम हो रहा है उन्होंने ये बात कही है कि हैदर को गुमराह किया जा रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइए मैडम, गुमराह करके क्या कोई प्रॉपर्टी नाम कर दी हैदर ने? हमारे क्या किया? गुमराह करके हैदर ने हमें पैसे दे दिए क्या? गुमराह करके हमने लिया क्या है हैदर से? बताइए क्या लिया है? तुमने पैसे दिए, तुमने प्रॉपर्टी नाम करी, क्या किया है तुमने? बताइए। कोई चैनल से मेरे करोड़ों की इनकम आने लगी, अभी तो 1 रुपए की ऐसी भी इनकम नहीं है कि मैं ट्रॉफी भी खा लूं, या मेरे जो पेट भरेगा, मेरे घर का गुजारा चलेगा, वो सब मेरा चैनल से चलेगा। क्या गुमराह किया है? और अगर ये बात होती ना चैनल चलाने वाली, तो मैं हैदर भाई को अच्छा हूं ना हर रोज इंटरव्यू पे बिठाऊं और व्यूज कमाऊं, ठीक है। मेरे तो उनके साथ लाइव में सिर्फ एक इंटरव्यू है, जो भी मैंने इसलिए किया था लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ, गुलाम हैदर भाई की तरफ से हमें परमिशन है, ठीक है। मैं तो गुलाम हैदर भाई के कभी इंटरव्यूज भी नहीं करती, फिर गुलाम हैदर भाई को कैसे हमने गुमराह कर दिया? बताइए, क्या ले लिया हमने हैदर भाई से गुमराह करके? ठीक है। और रही बात कोर्ट की और कानून के, प्रोटोकॉल के तरीके से चला जाता है। ऐसा तो नहीं है हम जज साहब के कॉलर पकड़ के कह देंगे कि ऑर्डर करो सीमा हैदर को बाहर निकालो। एक आवाज उठा सकते हैं। जो लोग नेपाल के आसपास से हैं वो बॉर्डर की सिक्योरिटी से जाकर सवाल क्यों नहीं करते कि क्या करती है तुम्हारी सिक्योरिटी कि सीमा हैदर नेपाल से भारत आ गए और तुम्हें पता भी नहीं चला मूर्खो? ये सवाल क्यों नहीं करते तुम जाके वहां? बताइए। जो वाघा बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, वो क्यों वाघा बॉर्डर की सिक्योरिटी से सवाल नहीं करते? बताइए। जो लखनऊ से है, जो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जाते सीएम ऑफिस? जो दिल्ली के आसपास से हैं, वो क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर ऑफिस? घर में लेट के कमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है। सच बात तो ये है कि ना तुम देश का जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं,
जो भारत से सीमा को भगाना चाहते हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या जो उन यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं जो सीमा को लिटरली भगाना चाहते हैं, रियली में भगाना चाहते हैं, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए नहीं, उनकी हम दिल से इज्जत करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमें लगता है कि तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी है, हमें लगता है कि तुम कितने अच्छे भारत के नागरिक हो। ये सारी चीजें हमें लगती हैं और हम मानते भी हैं इन चीजों को कि बहुत सारे लोग हैं जो भगाना चाहते हैं। तो देखिए, अपने लेवल से जो भी कोई कुछ करना चाहता हो, अपने लेवल से प्लीज करिए। अपने लेवल से ये भौंकने से या कमेंट उल्टे सीधे गंदे कमेंट करने से, किसी के बारे में किसी का करेक्टर उछालने से कुछ नहीं होगा, या आपस में पैनलों में बैठ के लड़ने से कुछ नहीं होगा। रही बात मर्चेंट सर की, मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने कभी भी मर्चेंट सर की गालियों का सपोर्ट नहीं किया। मैं निंदा करती हूँ जिस औरत को भी उसने गाली दी है, चाहे उसमें वो कोई भी औरत हो, जिसको भी गाली दी है मैं निंदा करती हूं। नहीं, किसी औरत को गाली देनी चाहिए, ठीक है। और गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर तुम्हें सामने वाले इंसान से कोई तकलीफ है, प्लीज आप 1 to 1 होके, आप कॉल पे, आप इंस्टा पे, आप यूट्यूब पे, आप लाइव पे आके आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। गालियां नहीं देनी चाहिए। और देखिए, मैं कभी सम्मान नहीं करती, ना देश में ना विदेश में कहीं औरतों का सम्मान किया जाता है। औरत बहुत अच्छी चीज होती है, औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। तो हम इस सपोर्ट में नहीं है कि किसी औरत को गाली दी जाए, ठीक है ना। हम किसी के चैनल पे जाके कोई कमेंट हम गंदा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जब हमें तकलीफ होती है गंदे कमेंट से तो बाकियों को भी होती होगी। यहाँ हमारा मकसद है सीमा भगाओ देश बचाओ, या हमारी कोई जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा, कोई हम लोग आपस में रिश्तेदार नहीं है, हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे को जानते हैं, पर्सनली किसी को नहीं जानते। तो हमें कोई राइट नहीं है किसी पर उंगली उठाने का। अगर हम अच्छे और सच्चे नागरिक है, एक अच्छे इंसान है, तो हमें इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की। तो अपने अपने तरीके से सब लोग सीमा को भगाने की तैयारी करो, ये तनकीद मत करो। कोई हलवा नहीं बट रहा कि तुम इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट में जाओगे, हलवा है वो हलवा लेके तुम आ जाओगे कि ऑर्डर मिल गया कि जाओ सीमा हैदर भारत से भाग रही है। तरीके से चलना पड़ता है, प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, कौन कहता है हम पेशेंस नहीं रख रहे? हम पेशेंस रख रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, ठीक है। एट दी एंड रिजल्ट हमारे फेवर में आए या हमारे अगेंस्ट आए वो हम नहीं जानते, वो अदालत का आखिरी फैसला होता है। लेकिन हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ना। उस कोशिश के बीच में तुम अड़ंगा अड़ा रहे हो, तुम रोड़ा बन रहे हो, ठीक है। अपने आप में सब जज बन जाते हैं, कोई मिनिस्टर बन जाता है। देखिए जी, ऐसे सीमा नहीं जाएगी, देखिए जी ऐसे बच्चे नहीं जाएंगे। तो भाइयों बता दो ना कैसे जाएंगे? तुम लोग कहते हो हैदर को पाकिस्तान आना पड़ेगा। जी मैं मानती हूँ आना पड़ेगा, तो टिकट करवा दो हैदर का। या बच्चे बागा बॉर्डर पे खड़े हैं कि हाथ पकड़ो और ले जाओ। ये बात सच है कि हैदर भाई को खुद लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और वो बेचारे कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना उनके पास करने के लिए कोई काम है। वो भूखे मरेंगे तो कौन पैसा देगा हैदर भाई को? वो इंसान तो वैसे लूटा पीटा बैठा है यार, कम से कम उसे तो बकस दो। वो ऊपर वाला है ना, उसे बहुत बुरी लगती है जब किसी मरे हुए का कोई दिल दुखाता है। अरे यार, वो तो उसमें क्यों 4 जूते तुम मार रहे हो? वो तो खुद मरा पड़ा इंसान है जिसका सब कुछ लूट पीट गया। कम से कम इंसानियत तो दिखाओ। या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है? मतलब गंदे कमेंट करके मतलब तुम्हें क्या मिलता है? मतलब तुम्हें सुकून मिलता है? यार तुम तो साइकोपैथ हो। क्योंकि जो साइकोपैथ होते हैं ना, उन्हें मतलब किसी को गाली देके, किसी को गंदे कमेंट करके, या मतलब उल्टा सीधा बोल के, जैसे तुम हैदर भाई के साथ कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों को उस चीज से सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बात सच है कि तुम साइकोपैथ हो। तो एक अच्छे नागरिक बनो, अच्छे इंसान बनो, किक करो इस सीमा हैदर को यहाँ से, अपने प्लेटफॉर्म से उठो, सब जागो, अपने प्लेटफॉर्म से जाओ। कोई जिसका मन करता है स्कूटी से जाओ, गाड़ी से जाओ, कैब से जाओ, पैदल जाओ, रेल से जाओ,